हाय गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण। आज है 19 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वे मैं आपके लिए लाई हूँ। तो आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो 2 पार्ट्स में रहेगी। इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाने का जो मेन एम ये है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इसलिए इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में बनाया है। इफ़ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन 5th ट्रेंच ऑफ आत्मनिर्भर अभियान इज़ अनाउंस। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का 5th ट्रेंच है वो कब अनाउंस हुआ है? तो वो अनाउंस हुआ है 17 मई को। 17 मई को किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो 17 मई को हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है। अब इस स्कीम में क्या है, पहले तो ये स्कीम देख लेते हैं क्या है। जो 5th ट्रांच है उसके अंदर 7 स्टेप्स को अनाउंस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। इसमें जो इंक्लूड होगी स्कीम्स, जो 7 स्टेप्स रहेंगे वो रहेंगे मनरेगा में। इसमें वो लोग 7 स्टेप्स में मनरेगा में पैसा डाल वो करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन में, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट्स में, बिजनेस एंड कोविड-19 में, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और स्टेट गवर्नमेंट एंड रिलेटेड रिसोर्स के लिए ये लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे 5th ट्रेंच में, ये बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री आर्मी इम्प्लीमेंटेड TOD फॉर यूथ। किस कंट्री ने हाल ही में उनके जो कंट्री के युवाओं हैं उनके लिए TOD को लागू किया है? तो वो कंट्री है इंडियन आर्मी। हमारी इंडियन आर्मी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब इंडियन आर्मी की बात आई है तो इंडियन आर्मी के हेड कौन है? इंडियन आर्मी के जो प्रेजेंट टाइम पे हेड है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई थी वो इंडिया में कब हुई थी? तो इंडिया में इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। अब ये जो TOD है यूथ्स के लिए वो है क्या? तो ये जो TOD है वो इसलिए लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा क्योंकि जो कोविड-19 के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसको देखते हुए कोविड-19 से फाइट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट से फाइट करने के लिए और नेशन को हेल्प करने के लिए और ये जो प्रॉब्लम आई है अनएम्प्लॉयमेंट की उसको सॉल्व करने के लिए ये TOD लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। जो TOD होता है वो क्या होता है? TOD जो होता है उसका फुल फॉर्म है टूर ऑफ ड्यूटी। जो TOD था इससे पहले 10 ईयर्स के लिए होता था पर इसको रिड्यूस करके 3 ईयर्स के लिए कर दिया गया है ताकि यूथ्स है उसको एज अ इंटर्नशिप कर सके। और इसका जो पैकेज है एक युवा का, मतलब एक व्यक्ति के लिए जो इसका पैकेज रखा गया है इंडियन आर्मी द्वारा वो रखा गया है 80 to 85 लाख का। और TOD बेसिकली उन पर्सन्स के लिए रखा गया है जिसको इंडियन आर्मी में अपना कैरियर नहीं बनाना है बट उनको इंटरेस्ट में जानकारी रखने की और इंडियन आर्मी के जो एडवेंचर्स हैं उनके बारे में जानने के लिए उनके लिए स्पेशली इसको रखा गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड सुपर अर्थ। कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है, सुपर अर्थ को डिस्कवर किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है। अब न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की PM है जैसिंडा आर्डर्न। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने वुमेंस को राइट दिया था वोटिंग के लिए। और न्यूजीलैंड के ही सर एडमंड हिलैरी है, वो फर्स्ट पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट पे 1953 में चढ़े थे। अब जो सुपर अर्थ है उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। सुपर अर्थ है वो अर्थ से थोड़ा लार्जर है इसलिए उसको सुपर अर्थ कहा गया है। अब सुपर अर्थ जो है न्यूजीलैंड साइंटिस्ट का कहना है कि जो सुपर अर्थ है वो कोल्ड होगी अपने प्लैनेट से, इसलिए वहाँ पर जो वाटर है
उसका लिक्विड स्टेट में रहना पॉसिबल नहीं है, बट वहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट होगा वो आइस स्टेट में हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं न्यूजीलैंड के। और ये जो प्लैनेट है ये अपने स्टार पर रिवॉल्व करने में 617 डेज़ का टाइम लेगी। और जो सुपर अर्थ है वो हो सकता है कि वो गोल्डी जोन लॉक में भी हो सकती है इन फ्यूचर में, ऐसा न्यूजीलैंड के साइंटिस्टों का कहना है। अब गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? गोल्डी लॉक जोन वो रहता है जहाँ पर जो लाइफ रहती है पॉसिबल रहती है, बेसिकली लाइक अर्थ, जहाँ ज़्यादा ना ठंड हो और ना ज़्यादा गर्मी हो, ऐसा एरिया जो रहता है उसे गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। ये रहा गोल्डी लॉक जोन, हीटेबल जोन। और जो गोल्डी लॉक जोन है वो बेसिकली लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए उसको गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। और जो ये प्लैनेट है, हमारे प्लैनेट से उस प्लैनेट वो सुपर अर्थ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा 111 ईयर्स का, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में और इन फ्यूचर भी होप कि ह्यूमंस का जाना अभी पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु जॉइन 61 नेशंस इन WHO टू आइडेंटिफाई जेनेटिक सोर्स ऑफ कोविड-19। कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली 61 नेशंस को ज्वाइन किया है WHO में, ताकि वो जो जेनेटिक सोर्स है कोविड-19 का उसको आइडेंटिफाई करने के में पता लगाया जा सके। जेनेटिक सोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए। जेनेटिक सोर्स मतलब ये जो डिसीजेस है एनिमल्स में वो ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं, उसको जेनेटिक डिसीजेस या जेनेटिक सोर्स कहा जाता है। अब किसने ज्वाइन किया है? तो इंडिया ने ज्वाइन किया है। अब कब ज्वाइन किया है? तो इंडिया ने अभी 18 मई को जो WHO के साथ मीटिंग्स थी 61 नेशन की, उसमें इंडिया ने इसको ज्वाइन किया और इंडिया ने सपोर्ट किया है कि वहाँ उसको आइडेंटिफाई किया जाए। और चाइना जो है और USA इसका पार्ट नहीं बने। चाइना तो इसलिए नहीं बना है क्योंकि चाइना के यहाँ ही इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और US जो है वो इसलिए नहीं बना है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया ने ये एग्रीमेंट बनाया है इसका अप्रूवल का, उसमें US चाहता था कि इसमें और ज़्यादा चीज़ों को ऐड किया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट स्टिल USA जो है वो इस WHO में इसका सपोर्ट तो करेगा कि इस अप्रूवल को हो जाना चाहिए, बट अभी उन्होंने इस अप्रूवल पे साइन नहीं किया है। जो इसकी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने WHO को प्रपोजल किया है, तो वो उस कंट्रीज़ में UNSC के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको साइन किया है। वो है रशिया, फ्रांस और UK। और अदर कंट्रीज़ है जो कि इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है, वो है साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और न्यूजीलैंड। और सार्क कंट्रीज़ में से इंडिया, भूटान और बांग्लादेश ने इस रिजोल्यूशन को साइन किया है। जो अदर मेंबर्स हैं सार्क कंट्रीज़ के, सच है श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स और अफ़गानिस्तान, इन लोगों ने इस रिजोल्यूशन पर साइन नहीं किया है। जो रोल रहेगा वर्ल्ड, अब इसमें ये देखना है कि जो रोल है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का वो क्या रहेगा। तो जो रोल रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक मिशन कंडक्ट करेगी, उसमें फील्ड बनाएगी और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि ये जो जेनेटिक सोर्स है ये कहाँ से आया है। और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ है उसको फॉर्मली OEI भी कहा जाता है। OEI का फुल फॉर्म है ऑफिस इंटरनेशनल डैश इपीजूटीज। ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट करती है एंड कोऑर्डिनेट करती है एंड प्रमोट करती है कि एनिमल जो डिसीजेस है उसको कंट्रोल किया जाए। जेनेटिक सोर्स तो आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली अनाउंस दैट इट विल डोनेट वेंटिलेटर्स टू। तो जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो वेंटिलेट डोनेट करेगा। तो वेंटिलेटर्स जो है वो डोनेट करेगा, वो इंडिया को करेगा। अब इंडिया को जो USA है यूनाइटेड नेशन, वो इसलिए डोनेट करेगा,
उसको ऐसा इसलिए डोनेट करेगा टू सीन एज रेसिप्रोकल गेस्चर ऑफ इंडिया लिफ्ट टू एक्सपोर्ट बैन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरिन। जो अभी इंडिया ने यूएस की हेल्प की थी, जो मलेरिया की मेडिसिन थी हमारी हाइड्रोक्सीक्लोरिन, उसको भेज के तो यूएसए एज अ गेस्चर हमको वेंटिलेटर्स डोनेट कर रहा है। तो ये था हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट। कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पार्ट जस्ट इसके बाद है, तो चलिए कीप वॉचिंग, देखिए नेक्स्ट आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। राधे कृष्णा।